अगर आपके घर की छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है और अप्रैल मई के महीने में अगर आप अपने पैनल को दिन के 12 बजे अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पैनल के जो एम्पियर हैं और जो वोल्ट हैं वो काफ़ी कम हैं। तो आपको ये डाउट होता होगा कि मेरा पैनल ख़राब हो गया। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं। कई जगहों से मुझे कंप्लेंट भी मिलती हैं कि 11 बजे या 12 बजे अप्रैल मई के महीने में इतना तेज़ धूप हो रही है, उसके बाद भी पैनल जो हैं वो 8 एम्पियर निकाल रहे हैं, 9 एम्पियर निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अप्रैल और मई के महीने में सोलर पैनल की परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय क्यों कम हो जाती है। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कायदे की है कि अगर अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज़्यादा तेज़ धूप होती है और जो सोलर पैनल होता है वो धूप से ही काम करता है, तो ऐसा क्यों कि अप्रैल और मई के महीने में सोलर पैनल की परफॉर्मेंस कम हो गई। बात तो सोचने वाली है। मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो भी अक्सर मुझे फ़ोन करके सवाल करते रहते हैं कि सर 12 बजे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और हमने 325 वाट या 330 वाट का पैनल लगाया हुआ है, पर वो 4 एम्पियर दे रहा है, 5 एम्पियर दे रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्या हमारे पैनल ख़राब हो गए हैं या हमारी स्ट्रिंग जो है वो ख़राब हो गई है? दिक्कत कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सोलर पैनल जो है वो काम किस तरह करता है। तो सोलर पैनल जो काम करता है वो सही बात है कि फोटोन्स से काम करता है। जो हमारी सनलाइट के अंदर यूवी होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी से अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसको उस एनर्जी को, उस फोटोवोल्टिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं वाया सोलर सेल्स। ये एक इसका तरीका है जिस तरीके से हम लोग अपनी जो हमारी फोटॉन्स हैं, जो हमारी सनलाइट एनर्जी है, उसको हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सन से केवल हमको फोटॉन्स ही मिल रहे हैं, साथ ही साथ सन से हम लोगों को टेम्परेचर भी मिलता है। तो जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो सोलर सेल्स से बने हुए होते हैं। अब जो हमारा सोलर सेल है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब कि जो हमारा सोलर सेल है वो अपना मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कर सकता है वो कर सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब कि जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर अपना मैक्सिमम वो काम करेगा। अगर 25 डिग्री से हमारा टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो पर डिग्री, मतलब 1 डिग्री अगर ऊपर गया, 25 से 26 हो गया, तो जो हमारे पैनल की परफॉर्मेंस है उसमें 0.4% का डिक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब चूंकि अप्रैल और मई के महीने में जो टेम्परेचर हो जाता है हमारा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में जो टेम्परेचर हो जाता है वो करीब 35 से अबव ही हो जाता है। कई जगह 45 चला जाता है, कई जगह 40, और 45 तो नॉर्मल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आना ही आना है। अब वो डिक्रीमेंट कितना है आना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसलिए अप्रैल और मई के महीने में हम लोगों को ये लगता है कि जो हमारा सोलर पैनल है वो हमारा कम काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या कोई ऐसा पैनल भी है जो तेज़ धूप में, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, इंडिया के बहुत सारे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे धूप जो है वो 35 डिग्री से ज़्यादा ही रहती है, मतलब जो वहाँ का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। तो क्या कोई ऐसा पैनल है कि जिस पे जो इसका डिग्रेशन है वो कम होता हो? तो आपका जो सवाल है उसका आंसर है यस, हाँ, ऐसा पैनल भी है जो हायर डिग्री टेम्परेचर पे भी उसका जो डिग्रेशन है वो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पैनल्स कम होता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है, और वो पैनल कौन सा है वो आप लोगों को बता देता हूँ। वो पैनल है बाइफेशियल पैनल्स। बाइफेशियल पैनल कोई भी है उसका जो डिग्रेशन रेट है वो एज कम्पेयर टू सिंगल साइड पैनल्स वो कम होता है। अब वो कम क्यों होता है और जो वन साइड पैनल होते हैं हमारे उसमें ज़्यादा क्यों होता है? उसके पीछे वजह यह है कि जो हमारी सनलाइट है वो सनलाइट हमारे जितने एरिया को स्ट्राइक कर रही है, वो स्ट्राइक करने के बाद में जितनी जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करके जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को मिलनी थी मिल गई, पर जो बाकी धूप जो है वो हमारे सोलर पैनल को, सोलर पैनल के पूरे स्ट्रक्चर को और हमारे सोलर सेल्स को वो टेम्परेचर दे रही है। तो जैसे जैसे पैनल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही सोलर सेल्स की जो इफिशियंसी है वो डाउन होती चली जाती है।
अब जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से काम करता है, और बाइफेशियल पैनल में आप आर पार देख सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होता है बाइफेशियल पैनल में। तो उससे क्या होता है कि जो सनलाइट है, जो एक्स्ट्रा सनलाइट है, वो पैनल के आर पार हो जाती है। अब कोई चीज़ अगर पैनल के आर पार हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर पैनल के अंदर नहीं आएगा जितना कि उस जगह आएगा जहाँ पे हम धूप को रोक देंगे। अगर मैंने यहाँ पे धूप को रोक दिया और सीधी यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो अगर तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये गर्म हो जाएगा। अगर ये सनलाइट को अगर हम आर पार हो जाए, इसमें से इस तरह आर पार हो जाए, तो ये वाला जो हमारा जो भी ये सरफेस है, वो सरफेस उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा जितना ज़्यादा कि जो एक ऐसा सरफेस है, जो साइड के सरफेस होते हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो कम्प्लीटली वहाँ पे रुक जाती है। अब जहाँ पे भी सनलाइट जो है वो कम्प्लीटली रुक जाएगी, जैसे कि आप बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्डिंग की जो दीवारें होती हैं, वो दीवारें जो हैं वो धूप में तप चुकी होती हैं। हमारा जो मौसम का टेम्परेचर है, माना वो मौसम का टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री, पर अगर आप अपनी वॉल को चेक करेंगे या वॉल के ऊपर कोई आपका रेलिंग है, कोई ग्रिल है, उसको चेक करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा नॉर्मल टेम्परेचर से। जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे उस सरफेस का होगा जिस पे भी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है। तो बाइफेशियल जो पैनल्स होते हैं उनका एक ये एडवांटेज होता है, उनमें जो सनलाइट है वो सनलाइट चूंकि आर पार हो जाती है, तो उसकी वजह से जो पैनल है हमारा सोलर पैनल का टेम्परेचर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो उन जगहों के लिए जिन जगह टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन जगहों के लिए जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं वो सबसे अच्छे पैनल्स माने जाते हैं, क्योंकि बाइफेशियल पैनल का जो टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू सिंगल साइड पैनल्स वो कम तेज़ी से बढ़ता है। उससे जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस में जो डिग्रेशन होता है वो कम होता है। इसलिए बाइफेशियल पैनल्स को रिकमेंड किया जाता है हायर डिग्री टेम्परेचर वाली जगहों के लिए। कई मेरे कस्टमर्स जो हैं वो अक्सर मुझे फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि सर कुछ लोगों ने बताया है कि जो मोनो पैनल्स होते हैं या जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं वो गर्म जगहों के लिए नहीं होते हैं, वो ठंडी जगहों के लिए होते हैं। तो गर्म जगह है मेरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बाइफेशियल पैनल लगाऊं या मैं ट्रेडिशनल पैनल लगाऊं? मैंने उस दुकानदार से पूछा, उसने मेरे को ऐसा बताया है। तो फ्रेंड्स, वो जो दुकानदारों ने आपको बताया है या जिस भी आदमी ने आपको बताया है वो बिल्कुल गलत बात है। अब जो मैंने आपको ये बताया है इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि साइंटिफिक रीज़न की वजह से जो बाइफेशियल पैनल होते हैं वो तेज़ धूप में भी वो अच्छा काम करते हैं। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि धूप आर पार हो जाती है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए जो है वो बाइफेशियल पैनल्स काम करते हैं। तो जो लोग इस तरह बोलते हैं कि पोली पैनल्स जो हैं वो अच्छा काम करते हैं तेज धूप में, मोनो पैनल्स कम काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। पैनल कोई भी है, चाहे वो पोली पैनल है चाहे वो मोनो पैनल है, 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो उसकी इफिशियंसी में डिग्रेशन होना ही होना है, आप ये मान लीजिएगा बिल्कुल। इसीलिए आप सर्दियों के टाइम में देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में पैनल जो होते हैं वो ज़्यादा उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है। गर्मियों के टाइम में हमें पैनल से ज़्यादा आउटपुट इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारा जो सनलाइट होती है वो जो हमारा डे टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हम लोगों को 12 घंटे का डे टाइमिंग मिल जाती है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के टाइम में। पर सर्दियों के टाइम में जो सनलाइट होती है हमारी वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। पर उस टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा जो होता है वो 25 डिग्री के आसपास ही रहता है, तो इसलिए हमारे पैनल की जो परफॉर्मेंस होती है वो एब्सम परफॉर्मेंस हम लोगों को सर्दियों के टाइम में मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।